चलो अगले कुछ सेकंड्स के अंदर आपके फोकस को टेस्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक एक करके 7 डिफरेंट चीजों के नाम लूंगा और आपको इन 7 चीजों को याद करना होगा। चलो देखते हैं कितने लोगों की फोकस पावर कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले एप्पल, सेकंड ट्रेन, थर्ड मार्केट, फोर्थ बनाना, फिफ्थ स्कूल, सिक्स्थ कैमरा एंड सेवंथ गार्डन। आपका टाइम समाप्त होता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको यह बताना है कि गार्डन से पहले मैंने क्या वर्ड बताया था। अब यह जो वर्ड है ना, आप में से 70 से 80% लोगों ने इजीली बता दिया होगा, क्योंकि इतनी बेसिक फोकस पावर तो सबकी होती ही है। लेकिन अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि आपको जितने भी मैंने वर्ड्स बताए उन वर्ड्स को उल्टे ऑर्डर में दोहराना है, 7 के 7 वर्ड्स, तो क्या आप यह आंसर दे पाओगे? आप में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो इस बात का जवाब दे पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज के समय पर हमारी जो फोकस पावर है बहुत कम हो चुकी है। एक रिसर्च के हिसाब से तो हमारी जो फोकस स्पैन है वो 8 सेकंड से भी कम हो चुकी है। यानी अगर आप 8 सेकंड कोई काम करोगे ना, तो उसके बाद आपका जो मन है उसी काम से हटने लगेगा और आपका मन करेगा कि आप मोबाइल की तरफ भागने लगोगे। अब सवाल यह आता है, क्या सच में इस लो फोकस को इंक्रीज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप कम समय में अपनी फोकस को बहुत हद तक इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल आस्क बच्चों से कि अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ। तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता कैसे वो इतनी देर तक अपना जो टाइम है वो इस स्क्रीन के ऊपर स्पेंड करते हैं। जब आप ये स्क्रीन टाइम देखोगे तो आपको लगेगा 8 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स, पता ही नहीं चलता इतना समय हम कैसे फोन के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश। फोकस यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की 99 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सुन के आपको शौक लग रहा होगा ना कि आखिर फोकस से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम का क्या रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। एक बार एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन उस लड़के के साथ ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उसके साथ ही सिर्फ उसकी मम्मी। अब उसकी मम्मी काम करती थी, तो वो जो लड़का था वो था तो छोटी क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सुबह उठता था, मम्मी की मदद करता था और उसके बाद जाता था वो स्कूल से घर आता था, उसके बाद घर के काम भी करता था। फिर रात को थोड़ा बहुत उसे टाइम मिलता तो वो पढ़ लेता था। एक बार क्या होता है, क्योंकि उसे समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो वह एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। और जब वो फेल होता है तो उसके आसपास के जितने भी बच्चे उसके दोस्त थे, वो दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे बोलते हैं कि अरे तू तो फेल हो गया, तू तो डफर है। तो वो बहुत परेशान हो चुका था। वो अपने टीचर के पास भागा जाता है और अपने टीचर से बोलता है कि सर मैं हार चुका हूँ, मुझे स्कूल नहीं आना, मैं कल से स्कूल बंद कर रहा हूँ। अब उसके जो टीचर थे वो उस बात को समझ गए कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसके टीचर पता है उसको क्या जवाब देते हैं, ठीक है तू कल से स्कूल मत आना, लेकिन बस कल मेरा एक काम कर देना। तो वो बच्चा पूछता है कि आखिर क्या काम है? तो टीचर ये बोलते हैं कि तुझे ना एक गिलास के अंदर जो मिल्क है वो मिल्क पूरा फुल करना है, उस गिलास को स्कूल तक लेके आना है। बस एक शर्त है कि उस गिलास से मिल्क की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, मतलब रास्ते में ना एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए, ध्यान से लाना उसको, और पूरा का पूरा मिल्क स्कूल तक लेके आना। वो कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। अगले दिन वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ धीरे धीरे चलता आता है, मिल्क की तरफ उसका फोकस होता है और वो अपने सर को वो मिल्क पकड़ा देता है। फिर उसके सर पता है उससे क्या पूछते हैं कि आज जब तू रास्ते में आ रहा था तो तुझे तेरे दोस्त मिले थे? तो वो बोलता है हाँ सर मिले थे। तो उन्होंने आज तेरे बारे में तुझसे कुछ नहीं बोला? तो वो लड़का मुस्कुराता है और बोलता है सर बोला होगा, बट मेरा ध्यान जो था इस मिल्क को लाने में था, मेरा सारा फोकस यहाँ पर था कि कहीं इस गिलास से मिल्क ना गिर जाए। और तभी उसके सर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जब आपका फोकस सही डायरेक्शन में होता है ना, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने फोकस की पावर को समझ लिया, फोकस लगाना सीख लिया, तो आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो खत्म हो जाएंगी। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा आपके गोल की तरफ, आपके लक्ष्य की तरफ। बट रियलिटी ये है कि फोकस इंक्रीज कैसे करें। 5 स्टेप्स हैं, लेकिन 5 स्टेप्स को समझने से पहले साइंटिफिकली ये समझना बहुत जरूरी है, आखिर हम चीजों पे फोकस क्यों नहीं कर पाते, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले एक साइंस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डोपामिन रिवार्ड सिस्टम। हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, और ये जो केमिकल होता है ना, ये तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवार्ड मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंस्टाग्राम रील चलाई, उस रील में 15 से 20 सेकंड के बाद हमें एक रिवार्ड मिला, क्योंकि वो रील खत्म हो गई।
तो हमारे ब्रेन में एक डोपामिन का केमिकल रिलीज हो गया और जैसे ही हमारे ब्रेन में वो केमिकल रिलीज हुआ तो हमें हैप्पीनेस मिली, यानी हमें खुशी मिली और हम खुश हो गए। अब ये जो डोपामिन रिवार्ड सिस्टम है ना, ये पढ़ाई में और काम में बहुत कम होता है, क्योंकि पढ़ाई में कोई रिवार्ड तो मिलता नहीं, काम में भी कोई रिवार्ड नहीं मिलता, तो इस वजह से हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज नहीं होता। और जब हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज नहीं होता तो हमारा ब्रेन एक डिफरेंट स्टेट में पहुंच जाता है, जिस स्टेट को हम बोलते हैं DMN, यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अब ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता क्या है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये होती है स्टेट ऑफ ओवरथिंकिंग। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस पढ़ाई से हटता है और हम दुनियादारी के बारे में सोचने लगते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने सारी चीजें फील करी हैं? तो एक बार मुझे कमेंट में यस जरूर लिखकर बताना। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इससे हमें निकलना पड़ेगा, यानी हमें जो डोपामिन और रिवार्ड सिस्टम है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे हम कैसे? इसके दो फेजेस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म फेज और एक होता है लॉन्ग टर्म फेज। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म फेज के 4 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, बॉडी पोस्चर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप सीधा होकर बैठते हो तो इसकी मदद से आपकी फोकस पावर 40 to 50% इंक्रीज हो जाएगी। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक रिसर्च करी गई थी एमी कडी के द्वारा, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, और उस रिसर्च से उन्होंने यह प्रूव किया था कि बॉडी पोस्चर का रिलेशन होता है आपके फोकस से। उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स लिए और दोनों को पढ़ने के लिए बोला। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यह बोला कि आप एकदम सीधे बैठो, ढंग से बैठो, स्ट्रेट पोस्चर में रहो, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखो और आप पढ़ाई करो। और दूसरे को उसने बोला कि आप लेटकर पढ़ाई करो, आप टेढ़े मेढ़े होकर पढ़ाई करो, बस आपका पोस्चर सही नहीं होना चाहिए। और जब उनके ब्रेन के टेस्ट लिए गए तब उनके फोकस लेवल को टेस्ट किया गया, तो ये साफ पता चला कि जो पहले लोग थे जिनका बॉडी पोस्चर एकदम सही था, उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे थे, यानी उन्हें स्ट्रेस नहीं हो रही थी। जबकि वो लोग जिनका बॉडी पोस्चर खराब था, उनको स्ट्रेस थोड़ी ज्यादा हो रही थी। यानी साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया था बॉडी पोस्चर का फोकस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो इसके पीछे की भी मैं साइंस तुम्हें समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है ये एकदम स्ट्रेट होती है, ये कहीं से भी दब नहीं रही होती। जब आप टेढ़े मेढ़े बैठते हैं तो आपकी जो चेस्ट है दबती है, जिसकी वजह से जब आप ऑक्सीजन लेते हो अपने लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ पाती, और जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं आ पाएगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज होगा। इसलिए बोलते हैं सीधे बैठो, चेस्ट कैविटी आपकी सीधी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ज्यादा ऑक्सीजन लोगे और आपकी बॉडी एकदम सही चलेगी। तो ये था हमारा सिंपल सा स्टेप नंबर 1, जो कि आज से आप फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 आता है ब्रीदिंग। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो ब्रीदिंग है, अगर आप थोड़ा धीरे धीरे सांस लेते हो तो उससे आपकी फोकस पावर इंक्रीज हो सकती है। तो आपको इस चीज पे भी शायद बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आज से कई साल पहले गुरुकुल टाइम से फॉलो होता आ रहा है, और उस समय पर इसको बोला जाता था कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पैटर्न। यानी अगर हम धीरे धीरे सांस लेंगे तो हमारा फोकस बढ़ेगा। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए 2018 में एक न्यूरोलॉजिस्ट ने स्टडी करी। उन्होंने कुछ ग्रुप्स के लोगों को यह बोला कि आप एकदम स्लो ब्रीदिंग करो, यानी 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांस लो, धीरे धीरे ब्रीद करो। और कुछ लोगों को यह बोला गया कि आप थोड़ा फास्ट ब्रीद करो। और पता है क्या देखने को मिला, कि जो लोग धीरे धीरे सांस ले रहे थे और अच्छे तरीके से सांस ले रहे थे, उनके जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत कम रिलीज हो रहे हैं। और उनका एक और टेस्ट लिया गया, जिस टेस्ट को हम बोलते हैं HRV, यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। और ये साफ साफ देखने को मिला कि उन लोगों की जो ग्रुप नंबर 1 था, उनका HRV ज्यादा आई। जितनी ज्यादा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आती है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस कम होती है और फोकस ज्यादा होता है। इसी चीज से ये प्रूव हो गया कि ब्रीदिंग अगर स्लो करते हो तो आपका फोकस बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा मैं प्रिंसिपल आज आपको बता देता हूं, जो कि आपको फॉलो करना है। 4 सेकंड्स आपको इनहेल करना है, यानी धीरे धीरे सांस लो। 4 सेकंड्स इनहेल करो, फिर थोड़ी देर सांस रोको और 6 सेकंड तक आप एक्सहेल करो। ऐसा आपको कब करना है, रात को सोने से पहले या सुबह जब आप उठ जाते हो तब आप कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है एक्टिव होती है, ज्यादा ऑक्सीजन आता है और अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हो। स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से कम हो रहा होता है। और यह था हमारा स्टेप नंबर 2। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 3, 60 सेकंड आई लॉक। अब देखो, ये जो 60 सेकंड आई लॉक है ना, ये पुराने जमाने से, जो गुरुकुल का टाइम था तब से चलता रहा है। गुरुकुल के टाइम पे इसी रूल को बोला जाता था त्राट का। आज के समय में योगा साइंस के अंदर भी त्राट का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जलती हुई कैंडल पे 60 सेकंड तक आपको कंसंट्रेट करना होता है।
लेकिन सवाल यह आता है आखिर 60 सेकंड कंसंट्रेट करने से होगा क्या। तो देखो इसी चीज को मैं रिलेट करके बताता हूँ तुम्हारे बचपन से। बचपन में जब आपकी मम्मी पापा आपको पढ़ाया करते थे तो आपने नोट किया होगा कि आपको बोलते थे वर्ड पर फिंगर रख के उसे पढ़ो और फिंगर रखकर रीड करो, जिसको हम फिंगर रीडिंग बोलते थे। ऐसा वो क्यों कराते थे? क्योंकि हमारी आंख जिस चीज को देखती है वहीं पर हमारा दिमाग फोकस करता है, और इसी वजह से बोला जाता था कि अपनी फिंगर्स को उस वर्ड पे रखो जिस वर्ड को आपको रीड करना है, ताकि आपका सारा का सारा फोकस वहां पर पहुंचे और आपका दिमाग उस वर्ड को रीड कर पाए। और यही तो साइंस है, इसी को तो बोल रहे हैं 60 सेकंड आई लॉक। तो अब से आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो देखो, क्या आपका एनवायरनमेंट क्लीन है या फिर वो खराब है। अगर आपकी स्टडी स्पेस जहां पर आप पढ़ते हो वो क्लीन है, नहीं है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, 100 चीजें पड़ी हुई हैं, तो आपकी आंखों में वो सारी चीजें कैप्चर होंगी। और जब आपकी आंखों में वो सारी चीजें कैप्चर होंगी तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आएंगी। और इसी वजह से जब आपका मोबाइल सामने रखा होता है तो आपका बार बार फोन चलाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें उस चीज को देख रही हैं। जब आंखें चीजों को देखती हैं तो दिमाग भी उन्हीं चीजों को देखता है। इसी वजह से जब भी आप पढ़ रहे हो टेबल पे सिर्फ आपकी कॉपी किताब, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ वो रखो, बाकी सारी चीजें वहां से हटा दो। और इसी चीज का जीता जागता एक उदाहरण है हैरी पॉटर। बहुत फेमस बुक है, आप सबको पता है। उनकी जो राइटर है उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि जो हैरी पॉटर की बुक है वो उन्होंने घर में नहीं लिखी, क्योंकि उनके घर का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने कैफे में जाके लिखी जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। उनका फोकस 101% वहीं पर लगता था। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। फिर आता है स्टेप नंबर 4, 10 मिनट मोर रूल। देखो जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका मन नहीं कर रहा, अब आप सोच रहे होंगे यार नहीं हो रहा मुझसे, अब ना बंद कर देते हैं इस काम को। तो आपको ना अपने दिमाग से ये बोलना है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट और। अगर आप दिमाग को ये बोलोगे 1 आवर 2 आवर, तो उस चीज को आप कभी भी नहीं कर पाओगे। यह चीज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। कई केस स्टडीज बताती हैं कि अगर हम अपने दिमाग को ये बोलते हैं कि बस थोड़ी देर और कोशिश कर लेते हैं, और थोड़ी देर कब आधे घंटे बदल जाती है तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को पागल बनाना पड़ेगा और खुद से ये बोलना पड़ेगा कि यार 5 मिनट और, 10 मिनट और कर लेते हैं, तो आप इजीली चीजों को समझ और पढ़ पाओगे। ये कुछ 4 ऐसे स्टेप थे जिनकी मदद से आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपने फोकस को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक फाइनल स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि लॉन्ग टर्म फोकस को अच्छा करने के लिए, और वो है 19-20 रूल। चलिए इस 19-20 रूल को समझते हैं। 19-20 रूल जो है वो साइंटिफिकली हमारी स्लीप साइकिल से ओरिएंटेड है। समझाता हूं आसान भाषा के अंदर। जब भी हम सोते हैं तो हमारी जो ये स्लीप साइकिल है ये 90 मिनट की होती है। पहले हम लो स्लीप में होते हैं, उसके बाद हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं REM साइकिल के अंदर। और ये जो पूरा टाइम होता है एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो लगता है 19 मिनट्स। अब कुछ रिसर्चेस यह बताती हैं कि 90 मिनट हमारी स्लीप साइकिल होती है और 90 मिनट ही हमारा फोकस होता है। इमेजिन करो आप पढ़ने जा रहे हो, जब आप पढ़ने बैठोगे तो शुरू में आपको फोकस करने में थोड़ा सा समय लगता है, बट 10 से 15 मिनट के बाद जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपका फोकस भी इंक्रीज होता जा रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो ठीक अराउंड 60 मिनट के पास आता है, जब आपकी फोकस पावर कम होने लगती है और 90 मिनट के बाद आपकी फोकस पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यानी अगर आप 90 मिनट के बाद भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो शायद आप पढ़ नहीं रहे हो, बस आप पढ़ने का नाटक कर रहे हो। इसी वजह से बोला जाता है कि 90 मिनट की पढ़ाई करो और उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक लो। 20 से 15 मिनट का ब्रेक अगर आप लेते हो तो आपका दिमाग जो है वो वापस से रिचार्ज हो जाता है और फिर से 90 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टडी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं 19-20 रूल। तो ये कुछ ऐसी रिसर्चेस थी जिसकी मदद से आप लोग भी अपनी फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हो। कौन सी आपकी फेवरेट टेक्निक है जो आपने कभी अप्लाई करी या आपने कभी ट्राई किया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम दिनेश। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।